हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सितंबर और अक्टूबर मंथ में 2020 के ये जो मंथ्स थे उसमें एक कॉर्पोरेट ड्रामा बहुत ज्यादा फेमस हो गया था, वेदांता की डी लिस्टिंग। अब कुछ कुछ चीजें जब सामने आ रही है, नजर आ रही है, तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे धागे जोड़े जा सकते हैं। और यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज स्पेसिफिकली फॉर दोज अपॉर्चुनिस्ट काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स आ सकती है। Though for a long term investment point of view, I will not suggest a good amount of good category of investors to avoid these kind of ventures. But कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आई थिंक एज एन इन्वेस्टर हमारे लिए बहुत सारी लर्निंग्स हो सकती है। तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपने लर्निंग लेनी चाहिए, बट एज एन अपॉर्चुनिस्ट इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स उनके लिए अपॉर्चुनिटी शायद बन सकती है। दैट्स व्हाट द मार्केट इज करेंटली लुकिंग एट। सो वेदांता जो लिमिटेड ये जो कंपनी है उसकी डीलिस्टिंग का हमने ड्रामा देखा कि उन्होंने कैसे पहले प्राइस बताई कि 87.5, फिर एलआईसी ने पूरा का पूरा वो जो उनका प्लान था वो चौपट कर दिया, ऐसा ही बोलेंगे हम, एंड अल्टीमेटली वो डीलिस्टिंग फेल हो गई। अब वेदांता लिमिटेड ये प्रमोटर है हिंदुस्तान जिंक। तो ये जो वीडियो आज हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम हिंदुस्तान जिंक के बारे में ही बात कर रहे हैं, और यहाँ कुछ कुछ चीजें ऐसे डॉट्स कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं कि क्यों वेदांता लिमिटेड को डीलिस्ट करना चाहती थी वो कंपनी अपने आप को। सो ऐसा लगता है, लेट अस सी हु नोज व्हाट इज द रियल रीजन बिहाइंड दैट। सो सितंबर मंथ में ही रॉयल गोल्ड नाम की एक यूएस कंपनी है, यूएस बेस्ड प्रेशियस मेटल स्ट्रीमिंग एंड रॉयल्टी कंपनी। अब ये स्ट्रीमिंग एंड रॉयल्टी कंपनी क्या होते हैं कि अब जैसे वेदांता के पास माइंस है, तो उनके माइंस में से 22% ऑफ द रिवेन्यूज कम बिकॉज ऑफ द सिल्वर माइनिंग ऑल्सो। सो सिल्वर ये एक बाय प्रोडक्ट है जो लीड माइनिंग करते हैं बाकी की कमोडिटीज की वहां से। तो ये भी बहुत ही बढ़िया है। मतलब सिल्वर माइनिंग का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या फिर एबिटा मार्जिन होता है वो 95% का एबिटा मार्जिन होता है। और यहाँ पे इसी में ये जो माइनिंग में ही रॉयल गोल्ड ये जो कंपनी थी वो इंटरेस्टेड थी। उन्होंने एक स्टेटमेंट भी लिया था कि वी आर इंटरेस्टेड, वी आर ऑलरेडी इन टॉक्स विद हिंदुस्तान जिंक एंड ऑल दैट। बट उसके पहले ये जो बातें हो रही थी, डीलिस्टिंग की बातें हो रही थी, तो शायद मुझे ऐसा लगता है उसी टाइमिंग पे उन्होंने फिर वो स्टेटमेंट भी अपने पीछे ले लिया। सो पॉइंट क्या है कि ये जो लॉन्ग टर्म माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है जिसमें ये रॉयल्टी बोल के लेते हैं। सो एग्जाम्पल, अगर 100 टन का प्रोडक्शन होगा, तो अगर उन्होंने वो वहां पे कुछ स्टेक बाय किया या फिर वो एग्रीमेंट हुए उनके स्ट्रीमलाइनिंग के और रॉयल्टी के एग्रीमेंट हो गए। सो 100 टन का अगर प्रोडक्शन होता है तो उसमें से 20 टन यानी कि 20% ऑफ दैट पर्टिकुलर विल गो टू दिस कंपनी जिसने ये रॉयल्टी ली है। अब ये जो भी प्रोडक्शन होगा वेदांता की माइन में टिल द लाइफ टाइम, तो उसमें 20% का स्टेक होगा इस कंपनी का, एंड दे विल पे $1 बिलियन अपफ्रंट, दैट इज क्लोज टू 7,500 करोड़ रुपीज। 57,000 करोड़ रुपीज का डेट है इस कंपनी पे, वेदांता ग्रुप पे, ऑलमोस्ट $7 बिलियन। तो $1 बिलियन अगर आते हैं तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। सो उस हिसाब से कंपनी ने शायद वो डील करने की कोशिश भी की थी। अभी वो कुछ फ्रुक्टिफाई नहीं हुई, हो सकता है आने वाले समय में वो फ्रुक्टिफाई हो भी जाए। प्लस जो भी प्रोडक्शन होगा वहां से उसमें 20% पे उनको मतलब स्पॉट प्राइस पे वो बाय भी करना होगा। मतलब भले ही आपको 20% का एलोकेशन तो मिल गया उस सिल्वर का, वो आपने ले लिया, बट जो भी प्राइस होगी स्पॉट प्राइस ऑफ सिल्वर, उसमें से 20% देना भी होगा। मतलब 100 रुपए का अगर सिल्वर का एक्चुअल प्राइस चल रहा है तो 20 रुपए पे उनको बाय करना ही पड़ेगा वो। मतलब 20% का मतलब वो जो एलोकेशन मिला है वो फ्री में नहीं मिला, उनको 20% कॉस्ट पे मिला है। सो अल्टीमेटली वो भी एक स्ट्रीमलाइनिंग, अच्छा खासा पैसा आता रहेगा वेदांता के पास, और लमसम पैसा भी मिल गया है 7,500 करोड़ रुपीज। तो ये सारी चीजें अगर देखी जाए ना, तो सिर्फ सिल्वर का जो बिजनेस है, सिल्वर ये जो माइनिंग का बिजनेस है हिंदुस्तान जिंक का, सो सिल्वर माइनिंग के बिजनेस का वैल्यूएशन हो रहा है $6 बिलियन। $6 बिलियन का ये वैल्यूएशन है। जो एनालिस्ट लोगों ने हिंदुस्तान जिंक का वैल्यूएशन किया है, जो अराउंड 94,000 करोड़ रुपीस की टोटल कंपनी है, अगर उसको हम डॉलर टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो अराउंड 13-14 बिलियन डॉलर की वो कंपनी बनेगी। आउट ऑफ विच जो एनालिस्ट लोगों ने सारे वैल्यूएशंस किए थे वो बोला था कि भाई
$2.5 बिलियन का जो वैल्यूएशन है वो सिल्वर बिजनेस का है। सो अब ये जो सारी चीजें फाइंड आउट होती जा रही है, जिस तरीके से जो सिल्वर बिजनेस है वेदांता का वो ग्रो हो रहा है। अगर मैं कुछ नंबर्स आप लोगों के सामने रखूं यहाँ पे, सो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का रेवेन्यू जो ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर लास्ट ईयर, सो वो 25% से ग्रो हुआ है टू 5,660 करोड़ रुपीस, जिसमें एबिटा की जो ग्रोथ है वो 39% की है टू द ट्यून ऑफ 2,950 करोड़ रुपीस सितंबर क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं, आउट ऑफ विच सिल्वर का जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो 22% टू द रेवेन्यू रहा है। 22% टू द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम सिल्वर एंड 13% ईयर एगो आता था। मतलब यहाँ पे 13% से 22% तक उनका रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। इट कंट्रीब्यूटेड 46% टू द ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपेयर टू 32% लास्ट ईयर। मतलब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो एबिटा मिल रहा है हिंदुस्तान जिंक का, उसमें से 46% एबिटा इज कमिंग फ्रॉम सिल्वर बिजनेस। लास्ट ईयर ये 32% का था और इसीलिए ये जो परफॉर्मेंस है 51% जंप इन वॉल्यूम एंड 42% राइज इन सिल्वर प्राइस, आई थिंक इट इज कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट टू दी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ हिंदुस्तान जिंक एंड दैट्स व्हाई यहां पे री रेटिंग होती हुई नजर आ रही है। इन लास्ट 5 days Hindustan Zinc stock is up by 12% from 200 rupees to almost 224-25 rupees। ये जो रैली हुई है, अब यहाँ पे जो प्रेडिक्शंस नजर आ रहे, अगर $2.5 बिलियन का वैल्यूएशन एक्सपेक्टेड था एनालिस्ट लोगों को एंड नाउ इट इज एक्सपेक्टेड $6 बिलियन, तो शेयर प्राइस में क्लोज टू 60 to 70 रुपीज का अपसाइड हो सकता है। मतलब 200 रुपीज से 260 to 270 रुपीज तक ये स्टॉक जा सकता है अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशंस। दो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज आए, आई विल नॉट गो एंड बाय दोस कंपनीज, बट यहां वैल्यूएशन का जो स्ट्रक्चर है वो सजेस्ट कर रहा है कि भाई 200 रुपए से 260 270 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। स्टिल आई एम सजेस्टिंग पीपल कि ये थॉट प्रोसेस नहीं होना चाहिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इसमें से लर्निंग्स क्या क्या मिल रहे हैं कि कैसे ये सारी चीजें इवॉल्व हो रही थी, फिर उसके बीच में डीलिस्टिंग का एक प्रोसेस जनरेट हुआ, फिर वो डीलिस्टिंग का प्रोसेस कंप्लीटली फेल हो गया एंड नाउ ये न्यूज बाहर आती हुई नजर आ रही है जिसमें एनालिसिस हो रहा है। सो दैट्स व्हाट अ रिटेल इन्वेस्टर हम ये गेज नहीं कर पाते, ये जो गेम्स होते हैं, कॉर्पोरेट गेम्स होते हैं। सो दैट इज द लर्निंग विच आई वांटेड टू हाईलाइट, बट इसमें एक अपसाइड, पोटेंशियल अपसाइड भी नजर आ रहा है। वी डू नॉट नो कि कुछ बाकी की न्यूज भी आ सकती है बाद में एंड फिर वो माहौल खराब भी हो सकता है। सो दैट्स व्हाई एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आई विल नॉट गो एंड बाय, दो अपॉर्चुनिटी लग रही है वहां पे, बट एक थॉट प्रोसेस जो है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का थॉट प्रोसेस यहाँ पे सही होता हुआ नजर नहीं आ रहा था एंड दैट्स व्हाई आई विल अवॉइड। बाकी आप आपके एडवाइजर को पूछ के वो इन्वेस्टमेंट कॉल्स ले सकते हो। दोस्तों अगर आपको लगता है कि वे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन मेकिंग दीज काइंड ऑफ वीडियोस, तो जरूर हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट कीजिएगा और वहां पे जाके आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पे more than 7 to 8 I think model portfolios are there which will be quite useful for you people to develop your portfolios। so ऐसे वीडियोस के लिए यदि पे बने रहिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।